नमस्कार। मैं डॉक्टर तरन्नुम बानो जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अधीन महेंद्र महिला कॉलेज गोपालगंज के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में भक्ति से तात्पर्य, भक्तिकालीन परंपरा, भक्तिकाल के उदय के कारण तथा भक्तिकाल की विभिन्न परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा किया था। आज के अपने इस वीडियो में मैं सगुण भक्ति धारा पर विस्तार से चर्चा करने जा रही हूँ। आप सभी इसे ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए। धन्यवाद। आज ऑनलाइन कक्षा संचालन के अंतर्गत भक्तिकाल की दो धाराएं, विशेषकर सगुण भक्ति धारा पर विस्तार में चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों पर चर्चा की जाएगी। सगुण भक्ति धारा पर विस्तार से चर्चा करने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि भक्ति काल में भक्ति की दोनों धाराओं अर्थात सगुण व निर्गुण धाराओं का जन्म कैसे हुआ। भक्ति काल के भक्ति साहित्य ने देश की सांस्कृतिक चेतना तथा मानव मूल्यों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भक्ति काल में ईश्वर के स्वरूप को लेकर अनेक संकल्पनाएं की गई, जिसके फलस्वरूप द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि कई वादों का जन्म हुआ। ईश्वर को प्राप्त करने के मार्गों की भी अनेक धारणाएं उभरी, जिनमें सगुण धारा और निर्गुण धारा का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। सगुण भक्ति धारा के कवि ईश्वर के साकार अवतारी रूप की उपासना पर बल देते हैं, जबकि निर्गुण भक्ति धारा ईश्वर के निराकार रूप की उपासना पर बल देते हैं। संसार में जो कुछ भी दृश्यमान है, उसके पीछे कोई एक अलौकिक सत्य है। इसी अलौकिक सत्य के अनुभूति के पश्चात सगुण और निर्गुण की धारणा का उदय हुआ। सगुण और निर्गुण के प्रश्न का जन्म तब हुआ जब ईश्वर के अलौकिक सत्य की अनुभूति के पश्चात उसकी अभिव्यक्ति की बात सामने आई। आदिकाल से ही ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप को लेकर अनेक मतभेद रहा। सगुण और निर्गुण का यह भेद बाह्य स्तर पर ही अधिक है। आंतरिक स्तर पर दोनों में पर्याप्त समता है। सगुणवादी भक्त उपासना के चरण अवस्था में ब्रह्म की अभिव्यक्ति के लिए निर्गुण निराकार का आश्रय लेता है। उनके अकल, ज्ञान आदि प्रतीकों का सहारा लेते हैं। तो उसी प्रकार निर्गुणवादी भक्त भी जब ब्रह्मानंद की अवस्था में पहुंच जाता है, तब ईश्वर को सगुण प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे शेषनाग, गरुड़, कमल आदि प्रतीकों द्वारा। भक्ति काल में भक्ति की दो धाराओं में से एक है सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा के भी दो उपधाराएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं तथा विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। सगुण मतवाद में ईश्वर के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है, यद्यपि सबसे अधिक लोकप्रिय अवतार राम और कृष्ण है। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति काव्य सामाजिक मर्यादा एवं लोक मंगल का काव्य है, तो कृष्ण भक्ति काव्य लोक रंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाता है। अब हम सगुण भक्ति धारा की शाखा राम भक्ति धारा पर विचार करेंगे। राम भारतीय संस्कृति के भावनायक है। वे कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं है, बल्कि पुराण पुरुष है, मिथक नायक है, भाव नायक और लोक नायक है। वाल्मीकि कृत रामायण प्राचीनतम उपलब्ध राम काव्य है। भारतीय परंपरा वाल्मीकि को आदि कवि तथा रामायण को आदि काव्य मानती है।
इस बात का भी प्रमाण है कि काव्य रूप में रामायण को ही सर्वप्रथम लोक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। बौद्धों और जैनियों ने भी राम कथा को अपनाया। संस्कृत साहित्य में राम कथा को लेकर महाकाव्यों एवं नाटकों की एक विशाल परंपरा मिलती है। कालिदास ने रघुवंश में पूरी रघुवंश की परंपरा का उल्लेख किया है। दक्षिण की भाषाओं में प्राचीनतम रामकथा कंबन कृत तमिल रामायण है। उत्तरी भारत में भी तुलसी राम चरितमानस अत्यंत लोकप्रिय है। तुलसी के रामचरितमानस पर रामानंद संप्रदाय का प्रभाव है। रामानंद संप्रदाय का मानना है कि संसार में एकमात्र कर्ता राम ही है, जीव उनका ही अंश है। इस संप्रदाय की मुख्य भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। रामानंद को राम भक्ति परंपरा के चिंतन का मेरुदंड कहा जा सकता है। उन्होंने सर्वप्रथम लोक भाषा में रचना कर्म करने की प्रेरणा दी। निर्गुण धारा के कबीर तथा सगुण धारा के तुलसी दोनों ही रामानंद के शिष्य हैं। राम भक्ति धारा के कवि अपने काव्य में राम का गुणगान करते हैं। उनके राम परम ब्रह्म होते हुए भी दुष्टों का नाश करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। राम काव्य भक्ति, धर्म और लोक मंगल की प्रेरणा देती है। राम काव्य धारा के कवियों ने अपने काव्य में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य शैलियों को अपनाया, किंतु अधिक रुझान प्रबंध की ओर रहा। इन कवियों ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में ही अपने काव्य की रचना की। अब हम राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रचारक एवं कवियों पर विचार करेंगे। राम भक्ति प्रचारक में सबसे पहला नाम रामानंद जी का लिया जाता है। उनका जन्म 1300 ईस्वी के आसपास काशी में हुआ था। उन्होंने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ली थी। भक्ति को शास्त्रीय मर्यादा के बंधन से मुक्त किया। जाति वर्ण भेद से ऊपर उठकर उन्होंने भक्ति को जन सामान्य से जोड़ने का प्रयत्न किया। राम को उन्होंने अपना आराध्य स्वीकार किया। रामानंद जी के बाद अब हम विष्णु दास जी का नाम लेते हैं। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र, जो 1424 के आसपास के नरेश थे, के यहाँ राजकवि थे। उनकी रामायण कथा को सबसे प्रामाणिक राम कथा माना जाता है। इसे हिंदी का प्रथम राम कथा कहा जा सकता है। विष्णुदास के पश्चात राम भक्त कवियों में अग्रदास जी का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ये रामानंद के शिष्य परंपरा के कृष्ण पयोहारी के शिष्य थे। इन्होंने राम भक्ति को कृष्ण के लोकानुरंजन के करीब लाने का प्रयत्न किया। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इनके शिष्य नाभादास थे। राम काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ गायक व कवि के रूप में तुलसीदास जी का नाम लिया जाता है। इनके जन्मकाल के विषय में विद्वानों में अनेक मतभेद रहा है। वे 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे, ऐसा माना जाता है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। उनका बचपन घोर गरीबी में बीता। उनके गुरु का नाम नरहरि दास था। माता पिता द्वारा छोड़े जाने के बाद गुरु ने उनका पालन पोषण किया, ऐसा माना जाता है, तथा गुरु ने ही उन्हें ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा दी। आगे चलकर उनका विवाह रत्नावली से हुआ। ऐसा माना जाता है
कि अत्यंत आसक्ति के कारण एक बार पत्नी द्वारा धिक्कारे जाने के बाद तुलसीदास जी प्रभु की साधना की ओर उन्मुख हुए। उनके द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण आदि का नाम लिया जाता है। रामचरितमानस उनका प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधि दोनों में ही काव्य रचना की है। तुलसी के पश्चात राम भक्त कवि अधिक नहीं हुए हैं। राम भक्तों में नाभादास का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। तुलसीदास के वे समकालीन कवि थे तथा अग्रदास उनके शिष्य थे। नाभादास की रचना भक्तमाल, जो 1585 ईस्वी के आसपास की रचना है, का हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक महत्व है। इसमें 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है। उनके ग्रंथ से रामानंद, कबीर, तुलसी, सूरदास, मीराबाई आदि के विषय में अनेक तथ्यों का पता चलता है। राम भक्तों में केशवदास का भी नाम लिया जाता है। इनके द्वारा लिखे गए 7 ग्रंथ मिलते हैं: कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका आदि। रामचंद्रिका राम काव्य परंपरा का एक विशिष्ट ग्रंथ है। विद्वानों के मतानुसार केशव ने वाल्मीकि रामायण तथा तुलसीदास के रामचरितमानस से प्रेरणा लेकर रामचंद्रिका की रचना की है। केशव का समय तो भक्तिकालीन है, किंतु काव्य प्रवृत्तियां रीतिकालीन है। अब हम सगुण भक्ति धारा के दूसरी शाखा कृष्ण भक्ति धारा पर चर्चा करेंगे। भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में कृष्ण के बाल रूप से लेकर महाभारत तक के व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। कृष्ण का चरित्र इतिहास के लंबे प्रवाह में रूपांतरित होते गया। महाभारत, भागवत, आलवार संत, जयदेव, विद्यापति, चंडीदास से लेकर अष्टछाक के कवियों, सूरदास आदि की रचनाओं में कृष्ण के व्यक्तित्व के रूप हमारे सामने आते हैं। लीला पुरुषोत्तम से लेकर लोक देवता के रूप में उनका महत्व जनमानस में व्याप्त है। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में श्रीमद् भागवत का विशेष महत्व है। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कृष्ण भक्ति साहित्य भगवान को लोक रंजक के रूप में उजागर करता है। इस धारा के कवियों में संगीतात्मक चेतना का प्रवाह हुआ। अब हम कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख प्रचारक एवं कवियों पर चर्चा करेंगे। निम्बार्काचार्य, इनका समय 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। निम्बार्क देव कृष्ण को सर्वोपरि मानते हैं। यहाँ राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की स्वीकृति है। जो राधा भागवत धर्म में अनुपस्थित है, वे निम्बार्क में महत्वपूर्ण स्थान पर है। वल्लभाचार्य, इनका समय 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इन्हें कृष्ण भक्ति धारा के प्रचारकों में सबसे प्रमुख माना जाता है। इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा को दार्शनिक रूप प्रदान किया। वल्लभ का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद है, जो शंकराचार्य के मायावाद का खंडन करता है। दर्शन में जो शुद्धाद्वैतवाद है, वह व्यवहार अथवा साधना पक्ष में पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ है ईश्वर की कृपा से पुष्ट होने वाली भक्ति। वल्लभ के लिए कृष्ण ही परमानंद है, अर्थात परम आनंद के दाता। अष्टछाप के कवि,
कृष्ण भक्ति काव्य में अष्टछाप का विशेष उल्लेख किया जाता है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप अर्थात 8 कवियों की परिकल्पना की थी। इनमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, जिनके अंतर्गत सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास और 4 विठलनाथ के शिष्य हैं, जिनके अंतर्गत नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी आते हैं। अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी का नाम सर्वोपरि है। सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। उनका जन्म 1483 ईस्वी के आसपास माना जाता है। भक्तमाल में सूरदास की भक्ति, कविता एवं गुणों की प्रशंसा है। 84 वैष्णव वार्ता के अनुसार सूरदास आगरा और मथुरा के बीच साधु के रूप में रहते थे। वे वल्लभाचार्य के उपदेश से प्रेरित होकर कृष्ण चरित विषयक पदों की रचना करने लगे। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्म से अंधे थे, परंतु उन्होंने प्रकृति एवं जीवन का जो सूक्ष्म चित्रण किया है, उससे यह नहीं लगता कि वे जन्मांध थे। सूरदास वात्सल्य एवं श्रृंगार के कवि थे। उन्होंने कृष्ण के बाल लीला, प्रेम लीला का मनोहारी चित्रण किया है। सूर की बाल लीला अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता में अद्वितीय है। सूरदास के गेय पद मुक्तक है। वे ब्रज भाषा के प्रतिष्ठित कवि है। सूरसागर उनकी प्रसिद्ध रचना है। कृष्ण भक्ति शाखा के अन्य कवियों में मीराबाई व रसखान का नाम भी लिया जाता है। मीराबाई का समय 1516 से 1546 ईस्वी के बीच माना जाता है। इनके बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। ये महाराणा सांगा की पुत्रवधू तथा महाराजा कुमार भोज की पत्नी थी। विवाह के कुछ वर्ष के बाद इनके पति का देहांत होने के बाद मीराबाई साधु सन्यासियों के बीच भजन कीर्तन किया करती थी। परिणाम स्वरूप राज परिवार ने इसका विरोध किया, जिसके कारण इन्होंने राजकुल छोड़ दिया। मीरा की उपासना माधुर्य भाव की है। वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को अपना प्रियतम या पति मानती है। उनसे मिलन का उनका स्वप्न है। विरह मीरा के जीवन और काव्य का सबसे बड़ा यथार्थ है। मीरा की मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारिका में हुई। रसखान ने कृष्ण की लीला का वर्णन सवैयों में किया। रसखान के सवैये जितना सहज, सरस, प्रवाहमय है, उतना शायद ही किसी अन्य हिंदी कवियों के है। वे सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण लीला पर काव्य रचते हैं। उनके काव्य में प्रेम, भक्ति, श्रृंगार तीनों धाराएं बहती है। रसखान की 3 रचनाएं मिलती है: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। आज हमने सगुण भक्ति धारा पर विस्तार से चर्चा किया है। मेरे अगले वीडियो में मैं निर्गुण भक्ति धारा पर चर्चा करूंगी। धन्यवाद।